और दुनिया के सामने बिहार का की एक मजबूत तस्वीर उभरे। एक बार जब हमारा 31 अक्टूबर को स्थानांतरण लगभग पूर्ण हो जाएगा, स्कूलों में विश्राम करेंगे और वहाँ के लोगों से स्कूल का फीडबैक लेंगे। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने 2 दिवसीय चिंतन सह कार्यशाला का जो शिविर लगाया था, जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। मौजूद के बाद जो है उन्हें 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में कई तरह की बातें बताई गई है। शिक्षा विभाग को किस तरीके से अव्वल किया जाए, किस तरीके से उनके कार्य को और अच्छा किया जाए, उसको लेकर के जो है शिक्षा मंत्री ने खुद शिविर में भाग लेकर के पदाधिकारियों को जो है निर्देशित किया है, निर्देश दिया है। कई तरह के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें मदरसे को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो वहीं आपको बता दें बिहार में जिस तरीके से छात्र आंदोलन है, चाहे वो पीएचडी वाला मामला हो, ये बीपीएससी वाला मामला हो, या तमाम कोई भी मामला हो, उसको लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले उनके बयान को सुनिए। परिवर्तन देखने को मिलेगा सर? देखिए, चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि, ये 2 दिनों तक हम लोगों ने कई मामलों में कई विषयों पर गहन चिंतन किया है और चिंतन से परिवर्तन लाने का हमने संकल्प लिया है, जिसे आने वाले दिनों में हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे और बिहार की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ पहुंचाना है। छात्र और नौजवान हमारे प्रायोरिटी में हैं और इसीलिए हम उन्हें वैश्विक मंच पर ले जाकर और दुनिया के सामने बिहार का की एक मजबूत तस्वीर उभरे, इसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसी को लेकर के हमने ये चिंतन शिविर आयोजित किया था। और ये हर 6 माह पे हम अपने शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाते रहेंगे, उनका फीडबैक लेते रहेंगे और उन्हें नए नए टास्क देते रहेंगे। चेतावनी भी दिया है अधिकारियों को। जो नालंदा के जो विषय है, मीणा कुमार उनको जो है लोग आरोप लगा रहे हैं, जो काम नहीं सही से करते हैं। आपने देखा होगा इस चिंतन शिविर में किस प्रकार से स्पष्ट आदेश मेरा था और ये सभी अधिकारियों को मालूम है कि अगर थोड़ा भी नियम के विपरीत काम करेंगे तो दंडित होंगे, अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कृत होंगे। सर, क्या जिस तरह से अधिकारियों का एक चिंतन शिविर हुआ, क्या समस्त बिहार के शिक्षक का भी एक साथ हो सकता है? नहीं, एक साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 लाख शिक्षक हैं, लेकिन हमने कहा है आज कि हम 1-1.5 महीने के अंदर में हम अपने मॉडल स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों को, चूंकि हमारा अभी ट्रांसफर चल रहा है तो कौन हेडमास्टर कहाँ रहेंगे ये मालूम नहीं है। एक बार जब हमारा 31 अक्टूबर को स्थानांतरण लगभग पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम अपने प्रथम चरण में एचएम का करेंगे, जो हाई स्कूल के एचएम का करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल का करेंगे। ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। जनप्रतिनिधियों से मिलने की भी निर्देश देते हैं। बिल्कुल, हमने कहा है कि जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे जाकर के हमारे डीओ डीपीओ बात करें, वहाँ कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास करें और उनके कुछ सुझाव हैं उसे लेकर के और बेहतर शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए उसे भी इम्प्लीमेंट करें। टीआरई 4 का तो अधियाचना चला गया है बीपीएससी में और बीपीएससी उसकी तैयारी कर रहा है। देखिए, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। पटना में भी आपको याद होगा, जिस दिन मैं मंत्री पद का के रूप में मैं कार्यभार संभाल रहा था, उसी दिन ये घटना हुई थी तो मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। हमारे विद्यार्थी सफल होकर के कार्यालयों में बैठ करके बिहार के विकास के लिए, वो बिहार को बढ़ाने के लिए उनका जो ज्ञान है वो हमारे लिए एक बिहार के समृद्धि में काम आए। हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज हो, ये हम कभी न सपने में सोचे थे और न हम लोग इसको पसंद करते। आपने देखा होगा कि छात्रों के मामले पर हमारे प्रधानमंत्री जी खुद लाइव आए और उन्होंने उन्हें संतुष्ट करने का हर वो संभव प्रयास किया जो वो चाहते थे। वित्तरहित को वेतनमान किया जाएगा सर? वित्तरहित को वेतनमान किया जाएगा? नहीं, वो हम आगे देखेंगे। इसी चिंतन से जितने चीजें निकली है उस पर फिर मंत्रालय में बैठ के अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। हमने तो आपके सामने कहा कि जैसे ही स्थानांतरण खत्म होंगे
हमारा पूरा मंत्रालय गांव में होगा, स्कूलों में विश्राम करेंगे और वहां के लोगों से स्कूल का फीडबैक लेंगे। सर, एक सवाल यह है, कराया जाएगा, कुछ परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि एस्टेट कराया जाए। जो निर्णय होगा आपको खबर किया जाएगा। एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, जिसको लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। अब बिहार लोकसेवा आयोग शेड्यूल जारी कर देगा, लेकिन परीक्षा को लेकर आपने कहा है कि परीक्षा टाइट होनी चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि शेड्यूल आ जाएगा लेकिन परीक्षा में देरी हो सकती है? नहीं, वो पूरी तैयारी करके ही करेंगे। देरी क्या होगा? जब शेड्यूल आ जाएगा तो देरी क्यों होगा? सरकार सख्त है, सरकार ने मजबूत कानून बनाया है और सरकार पूरी गंभीरता से परीक्षाओं के आयोजन करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए। सर, बीएसईबी को आप सीबीएसई से कम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो सीबीएसई में एआई भी लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, डिजिटल के बारे में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में इंग्लिश तो 10th तक। आप तो सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम बिहार में लागू कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबके लिए एक ही है। एआई के बारे में बच्चों को एकदम उसको करेंगे, लेकिन उस पर अभी हम विचार कर रहे हैं कि किस आयु वर्ग के बच्चों को हम एआई से मुलाकात कराएं। सर, सीएम जिला में 30 विद्यालय चुनने का ऑप्शन मिला था, लेकिन अंतर जिला में 30 विद्यालय चुनने का ऑप्शन नहीं मिला। आप निश्चिंत रहिए, शिक्षकों की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हम करते रहेंगे। गर्दनी बाग में लगातार पिछले 6 दिन से अनशन पर बैठे हुए छात्र, क्या मिलने के लिए जाएंगे उनसे? हमने तो अपने ऑफिस में सबको आमंत्रित किया हुआ है और हमने संवाद के सब रास्ते खोले हैं और उसके बाद अगर बिना हमसे संवाद किए कोई जाके धरना पर बैठ जाए तो मैं क्या करूं? सर, बक्सर में आप एक और स्कूल का शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने कहा कि संस्कृत शिक्षा हमारी छूट गई है बिहार में, इसीलिए हमने गुरुकुलम विद्यापीठ, जो पूरी तरह से समेकित विद्यालय होगा और जहां क्लास 1 से लेकर के और रिसर्च तक की पढ़ाई होगी, 5 एकड़ में बनेगा, 5 एकड़ में एक विद्यालय बनेगा और वहां पहले उसको हम बढ़िया से शुरू करेंगे और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे, सभी प्रमंडलों तक ले जाएंगे और जहां वेद और विज्ञान और कौशल साथ साथ चलेगा और गुरु शिष्य परंपरा को हम वहां स्थापित करेंगे। मदरसा को भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मदरसे बिहार में हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाएंगे और जो गड़बड़ होंगे उनको अलर्ट करेंगे और किसी भी मदरसे में राष्ट्रवाद को बीच में रख के ही पढ़ाई होनी चाहिए और कहीं से कोई शिकायत आएगी तो फिर हम तलब भी करेंगे। अभी आपने शिक्षा मंत्री के बयानों को सुना है, उन्होंने साफ तौर पर जो है जाहिर कर दिया है, जिक्र भी किया है कि देखिए जिस प्रकार बिहार में तमाम अब चीजें की दिक्कतें आ रही है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो या शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हो, इस तरीके के जो तमाम दिक्कतें आ रही थी उसका हमने सहयोग के साथ साथ उनका जो है निपटारा कर दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दें, लाइव टीचर की बात करें, जो हमने कल आपको खबर में भी दिखाया था, वो लाइव टीचर की बात करें तो वो भी शिक्षा मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि 15 अगस्त तक की बात है। 15 अगस्त के बाद हम एक ऐसी लकीर खींचने जा रहे हैं जहां रात में अगर 12 बजे छात्रों को शिक्षकों की जरूरत होगी तो लाइव टीचर छात्रों को मिलने का काम बिहार में होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।